want, we want, we want, we want. नमस्कार, आप देख रहे हैं धनुष लोक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। इस वक्त बिहार में कई युवा सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को रख रहे हैं। फिलहाल देखिए कि इस समय इससे एक उजला कलर के इस वस्त्र में, जो कि डॉक्टर का वस्त्र होता है, उस वस्त्र में ये तमाम जो लड़कियां हैं और लड़के हैं, वो इस समय कारगिल चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या मांग है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। क्या मांगे आप लोग? कैडर के लिए पैरामेडिकल डिग्री कैडर के लिए। हाँ, इसमें क्या मतलब क्या सरकार से क्या मांगा? देखिए, हमको सरकार से यही मांग है कि ये 4+6 साल का जो कोर्स है, ये जो 4+6 माह का जो कोर्स है, 4 साल + 6 माह इंटर्नशिप होता है। 2012 में बिहार सरकार शुरू किया था, लेकिन बीते 10 साल हो गया है, लेकिन अभी तक सेवा नियमावली नहीं बना है। हमको ये पता नहीं है कि हमको जॉब मिलेगा, क्या चीज़ मिलेगा, हम लोग क्या क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ पे पैरामेडिकल का शोषण हो रहा है, बैचलर डिग्री कोर्स का। बताइए, ऐसा अन्याय कौन करेगा? 4 साल बर्बाद करने के बाद भी हम लोग रोड पे रहते हैं। 10 साल से हमारे पास आउट 1500 स्टूडेंट का हमारे भाग का मतलब रोड पे हम लोग। कैडर ही नहीं है, सेवा नियमावली सरकार नहीं बनाई। क्या नाम है आपका? भावना। क्यों सड़कों पर उतरे? सड़कों पे हम इसलिए उतरे हैं क्योंकि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है। क्या मांगे आप लोग? हमारी मांगे है कैडर, क्योंकि अगर हम 4 साल के कोर्स कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे हमें जॉब भी तो चाहिए। अगर सरकार जॉब नहीं देगी तो हम वो कोर्स करके क्या करेंगे? कोर्स खत्म हो गया आप लोग? जी नहीं, अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मुझे अपने भविष्य की चिंता हो रही है कि मैं क्या करूँगी आगे जाके, क्योंकि हमारा कैडर बना नहीं है। तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। कितने सालों से आप लोग का कैडर नहीं बना है? पिछले 10 सालों से, जब से सरकार ने इस कोर्स को स्टार्ट किया है तब से। अच्छा, आप लोग कोर्स का नाम क्या है? हमारे कोर्स का नाम है बैचलर इन पैरामेडिकल, जो भी है, जैसे कि लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, ये सब जो भी कोर्सेज हैं पैरामेडिकल। 4 साल का कोर्स होता है जो कि आप कर रही हैं, फर्स्ट ईयर में है। कैडर हो जाने से आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा? कैडर हो जाने से हमारा भविष्य, हमारा जॉब सिक्योर होगा। कम से कम सरकार इस पे तो ध्यान दे। जैसे कि हम लोग डिप्लोमा वाले के कंपेयर में, हमारे मतलब डिप्लोमा के कंपेयर में अगर वो लोग 2 साल का कोर्स कर रहे हैं और फिर उनको जॉब मिल रहा है, वही हम लोग 4 साल 6 महीना का कोर्स करके भी सेम उन्हीं लोग के पे ग्रेड पे जॉब कर रहे हैं, उसमें भी मिलना मुश्किल है। तो ऐसे में हमारा भविष्य का क्या होगा? कुछ नहीं। चलिए ठीक है, क्या फ़ायदा है इस कैडर की जो मांग कर रहे हैं आप लोग? इससे क्या फ़ायदा होगा आप लोग? इससे हम लोग को जॉब आसानी से मिल जाएगा। अभी तक हम लोग के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक वैकेंसी निकलता भी नहीं है। और इससे हम लोग को वैकेंसी भी निकलेगा और एक रिस्पेक्ट भी मिलेगा सोसाइटी में। कैसे? मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये कैडर होने से कैसे जॉब की वैकेंसीज निकलेगी और कैसे आपको नौकरी मिलना पुख्ता हो जाएगा? अभी तक हम लोग को बस डिप्लोमा कोर्स के लिए मिल जाए, जिसमें बस 17,000 मिलेगा। अगर हम लोग को ये कोर्स पे मिल जाएगा तो हम लोग को 35,000 या फिर 50,000 पे मिलेगा। 70,000 रुपीज़ मिलेगा कैडर बनने से। कैडर बनने से सिर्फ पैसे का मामला है या फिर? हाँ, रिस्पेक्ट भी मिलेगा, इससे रिस्पेक्ट भी बढ़ जाता है ना। हम लोग का डिप्लोमा कोर्स के मतलब हम कोर्स कर रहे हैं, 4 साल का कोर्स कर रहे हैं, फिर भी हम लोग को वही वैल्यू मिल रहा है जो 2 साल के कोर्स कर रहे हैं। तो इसमें हमारे फर्क क्या हुआ? जब हमारा नॉलेज ज़्यादा है तो उसके कंपेयर में हमारा पोस्ट, हमारा ग्रेड भी ज़्यादा होना चाहिए ना। अच्छा, इस चीज़ के लिए नियमावली की बातचीत कर रहे बिल्कुल, हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या मांगे हैं आप लोगों की? कैडर बनाने का मांग है हम लोगों का। बेसिकली मेन मुद्दा कैडर बनाना ही है, जिसके वजह से हम लोग का जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ेगा और हम लोग को पे ग्रेड के स्केल के हिसाब से हम लोग को पे ग्रेड जो होगा वो मिलेगा, जो कि जिसका भी कैडर, जैसे नर्सिंग का कैडर बना है तो उन लोगों को उस हिसाब से मिलता है। तो हम लोग का भी बन जाएगा तो हम लोग को सही तरीके से मिलेगा जो हम लोग डिजर्व करते हैं। अभी हम लोग जो डिजर्व नहीं करते, हम लोग को वो चीज़ मिल रहा है। आप लोग को क्यों नहीं, इस 10 सालों से कैडर क्यों नहीं बना? सरकार की लापरवाही और क्या हो सकता है। जिस तरह से हर तरीके डिप्लोमा और डिग्री कोर्स को अलग कर रखा है हर जगह, उस तरह हमारा भी हक बनता है। हम लोग बैचलर डिग्री से हैं तो हम अपना डिजर्व जो करते हैं वो हमारा अधिकार है। अब हम डिप्लोमा के अनुसार कैसे ले सकते हैं जॉब? हमने 4 साल पढ़ा है, उसने 2 साल पढ़ा है। क्या ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है? 2 साल जो कोर्सेज करते हैं उसका नाम क्या है? डिप्लोमा, DMLT, DRIT ऐसे होता है। हम लोग बैचलर हैं, यानी कि BSc लेबोरेटरी BMLT इस तरह से होता है। BSc हमने किया है, टेक्नोलॉजिस्ट है, तो उसके अनुसार हम
चाहिए। जिस तरह की इंजीनियरिंग होती है, जी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग से जूनियर इंजीनियर बनते हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करने से जूनियर इंजीनियर बनते हैं, और जो जेई मेन निकाल कर इंजीनियरिंग करते हैं वो बीटेक करते हैं। तो उनके अनुसार हम लोग भी बैचलर इन पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं। तो क्या जूनियर इंजीनियर और हम जो मेन इंजीनियर होते हैं सबकी सैलरी सेम होती है? ठीक है, क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग बिहार सरकार के सरकारी पैरामेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, डिग्री कोर्स के हैं, और वर्ष 2012 में पैरामेडिकल डिग्री कोर्स की शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी तक 10 वर्ष बीतने के बाद भी इसका कैडर का गठन नहीं हो पाया है। मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार आश्वासन दिया जाता कि आपका कैडर का गठन होगा, लेकिन उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया 10 साल से। तो हम लोग अब सोचे कि विधानसभा से ही डिमांड करते हैं कि हमारा काम हो जाए। विधानसभा में अगर हमारे सदस्यगण हमारी बात सुन रहे हैं तो हम लोग का निवेदन है कि हमारी डिमांड को पूरा करने की कृपा करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उच्चतम डिग्री लेने के बाद भी अगर बेरोजगार हो रहे हैं हम लोग छात्र, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के असफलता को दिखाता है स्वास्थ्य विभाग के। तो हमारा निवेदन है सदस्यगण से कि हमारी मांगों को पूरा करें यथाशीघ्र, और नहीं तो हम लोग विधानसभा घेराव को बाध्य होंगे तत्काल में। आप लोग ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, वैकेंसीज नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नियमावली नहीं है। नियमावली नहीं है तो वैकेंसी नहीं आएगी। नियमावली बनेगी तभी तो हम लोग का पोस्ट सैंक्शन होगा, पोस्ट सैंक्शन होगा तब बहाली आएगी, जो कि है ही नहीं। पैरामेडिकल से आप लोग का वैकेंसी नहीं आया? नहीं आया, और लगभग 10 सालों से एकदम नहीं आया। 10 साल से पढ़ाई सिर्फ कराई जा रही है। 10,000 छात्रों को पढ़ा करके रोड पे छोड़ दिया जा रहा है। 10,000 हर साल? 10,000 हर साल। अच्छा, ये बताइए, आप लोग निकलते हैं बाहर कॉलेज से तो कौन कौन से पोस्ट पे जाते हैं? हम लोग जो है सीनियर लैब टेक्नीशियन, सीनियर रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं, उसके बाद सीनियर ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं। और लोगों से बातचीत करेंगे, क्या क्या पोस्ट ये लोग जब कॉलेज से बाहर निकलते हैं। क्या नाम है आपका? निधि। कॉलेज से जब आप लोग बाहर निकलते हैं कौन कौन से पोस्ट पे आप लोग अपॉइंट होते हैं? इसके बाद यही तो नहीं है हमें पता ही नहीं है कि हम जब पास आउट होकर निकलेंगे तो हमें किस पोस्ट पे अपॉइंटमेंट मिलने वाला है। इसी के लिए तो हम लोग आज यहाँ पे आए हैं और हम अपनी मांग रख रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि पास आउट होने के बाद हमें किस पोस्ट पे अब आगे जा करके अपॉइंटमेंट मिलेगा। जैसे कोर्स कर रहे हैं तो कई लोगों को पता होता है कि फलाना कोर्स कर रहे हैं तो फलाने पोस्ट पे जाएंगे, तो आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं पता? नहीं, हमें ये पता ही नहीं है कि हमें अब आगे की कौन से क्षेत्र में क्या काम करेंगे। हमारे यहाँ पे जो हमारा संस्थान है वहाँ पे 4 तरह के ट्रेड हैं, ठीक है, BMLT, BRIT, BOT और B ऑप्थेल्मिक। लेकिन हम वहाँ से जब 4 साल 6 महीना का कोर्स करके निकलते हैं तो हमें ये पता नहीं है कि हमें इसके बाद जब है यहाँ से जाने के बाद कहाँ पे जॉब अपॉइंट किया जाएगा, ये हमें नहीं पता। और हमें इसीलिए कैडर की मांग करनी पड़ रही है यहाँ पे, क्योंकि जब तक कैडर नहीं बनेगा तब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमें कौन से पोस्ट पे अपॉइंटमेंट मिलेगा। अभी आप लोग यहाँ क्या करेंगे? हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं वही कि हमें कैडर चाहिए, ताकि हमें पता हो कि 4 साल 6 महीने का कोर्स करने के बाद हमें कहाँ जाना है। हमारे आगे अभी जब तक हमें गवर्नमेंट सुन नहीं लेती तब तक हमें इसी तरह से मार्च करते रहना होगा। फिलहाल कारगिल चौक पे हम पहुँचे हैं और ये तमाम आपको जो दृश्य दिख रहा है ये पैरामेडिकल के छात्र हैं जो कि सरकारी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि नियमावली का होना बेहद ज़रूरी है। नियमावली के होने से वैकेंसीज आएंगी और ये पता चल पाएगा कि आखिरकार जो 2 साल का कोर्स कर रहे हैं, यानी कि जो डिप्लोमा कर रहे हैं और जो बैचलर डिग्री ले रहे हैं, दोनों में अंतर है और दोनों के जो पोस्ट निर्धारित की जाएगी वो अलग अलग की जाएगी। और इसी को लेकर इस समय कारगिल चौक पे ये लोग पहुँचे हैं, तमाम जो छात्र हैं वो पहुँचे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या इस पे प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनकी मांग है कि सदन में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि जो पैरामेडिकल के छात्र हैं उनके लिए नियमावली बनाना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल इस तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा।